भारत में आजकल 5G इंटरनेट की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। क्या आप जानते हैं 5G में जी का क्या अर्थ होता है? क्या आप जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी? क्या आप जानते हैं 5G इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी? क्या आप जानते हैं 5G से कोरोना का क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं 5G के क्या फायदे हैं? क्या आप जानते हैं 5G से क्या क्या नुकसान हैं? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देश में अभी तक 1G से लेकर 5G इंटरनेट आ चुका है। इसमें जी का तात्पर्य जनरेशन से होता है। उदाहरण के लिए 1G का मतलब पहली जनरेशन से और 2G का मतलब दूसरी जनरेशन से। इसी प्रकार 5G का मतलब 5वीं जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी से होता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में 5G नेटवर्क को 13 शहरों में लॉन्च कर दिया है। इन शहरों के नाम क्रमशः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आज का भारत इंटरनेट की दुनिया में 5वीं पीढ़ी या 5वीं जनरेशन पर पहुंच चुका है। फाइव जी तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है और पिछले सभी नेटवर्क जेनरेशंस के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा क्षेत्र में काफी बड़ी भूमिका होगी। 5 या 5वीं जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE में एक अपग्रेड है। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। तीनों बैंड के अपने अपने काम और फायदे हैं। लो फ्रीक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं, जो लगभग 4G जैसा ही है। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और वहीं हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगा 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। 5G तकनीक की जानकारी रेडियो तरंगों के बारे में समझने से मिल सकती है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार एक निश्चित समय अंतराल में एक रेडियो तरंग जितनी बार खुद को दोहराती है वह वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यह फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापी जाती है। कोई रेडियो तरंग खुद को दोहराने में जितना समय लेती है उसे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। जब रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उनकी वेवलेंथ कम होने लगती है। ऐसे में फ्रीक्वेंसी अधिक होने या वेवलेंथ कम होने पर तरंगे तेजी से एक से दूसरी जगह पर तो पहुंचती हैं, लेकिन ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं। इसकी वजह यह है कि वेवलेंथ कम होने की वजह से रेडियो तरंगे विभिन्न सतहों को भेद नहीं पाती हैं। इसके विपरीत फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा होने पर रेडियो तरंगे कम गति होने पर भी ज्यादा दूरी तय कर सकती है। 5G इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करें तो यह 4G इंटरनेट की स्पीड की तुलना में लगभग 25 से 30 गुना ज्यादा रहेगी। 4G नेटवर्क पर जहां औसतन इंटरनेट स्पीड 45 Mbps होती है, लेकिन 5G नेटवर्क पर यह स्पीड बढ़कर 1000 Mbps तक पहुंच जाएगी। इससे इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आम जिंदगी में इसका मतलब होगा कि 4G के मुकाबले 25 से 30 गुना ज्यादा तेज डेटा डाउनलोड किया जा सकेगा। 4G नेटवर्क पर एक फिल्म डाउनलोड करने में जहां 6 मिनट लगते हैं, 5G नेटवर्क पर उसे डाउनलोड करने में अनुमानित 20 सेकेंड लगेंगे। कई लोगों का मानना है कि 5G तकनीक में जिन किरणों का उपयोग किया जा रहा है
उनका परिणाम काफी घातक सिद्ध हो रहा है और उसी का घातक परिणाम कोरोना वायरस है। परंतु अभी तक इस विषय में कोई साक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी है। यहाँ केवल लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रमित अफवाह मात्र थी। 5G की स्पीड 4G से 25 गुना ज्यादा होगी। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित हैं, उनकी पहुंच गांवों तक होगी। इसमें ई-मेडिसिन शामिल है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र को जबरदस्त फायदा होगा। 5G सेवा के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा। देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही ई-गवर्नेंस का विस्तार होगा। कोरोना संकट के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी होगी। 5G नेटवर्क पर मशीनें आपस में बात करेंगी। इंटरनेट यूजर्स की निजता को खतरा हो सकता है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के अनुसार हैकर इंटरनेट यूजर्स के डाटा को आसानी से और बहुत जल्दी हैक कर सकेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड में तेजी आ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड के एक शहर में जब 5G नेटवर्क की टेस्टिंग हुई थी, उस समय लगभग 297 पक्षियों की मौत हो गई थी। इसलिए इसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी माना जा रहा है। WHO के अनुसार 5G नेटवर्क के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है।